नमस्ते और हार्डवेयर एजेंट इन्फो में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा सैमसंग S25 प्लस पर ऐप्स को फिंगरप्रिंट के साथ कैसे लॉक करें। चलो करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में सेटअप किया था साधारण पासवर्ड के साथ ऐप्स को लॉक करना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ 2 टिक टैग हैं और अगर मैं अनलॉक किए गए वाले को खोलता हूँ तो मैं बस एक में जा सकता हूँ। हालांकि अगर मैं इस वाले पर जाता हूँ तो मुझे अपना पिन डालना होगा, लेकिन हर बार ऐसा करना थोड़ा थकाऊ हो सकता है। तो क्या हम वास्तव में सेट कर सकते हैं, उदाहरण के लिए फिंगर या फिंगरप्रिंट? और इसका जवाब हाँ है। हम ये आसानी से अपने सुरक्षित फोल्डर में जाकर कर सकते हैं और अपना पिन ऑफ डालना। और अगर आप अपने ऐप्स में सुरक्षित फोल्डर नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि आपने इसे छिपा हुआ सेट किया हो सकता है, आप सेटिंग्स में जा सकते हैं। आप यहाँ सुरक्षा और गोपनीयता में नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे नीचे की ओर स्क्रॉल करें, अधिक सुरक्षा सेटिंग्स पर क्लिक करें और यहाँ सुरक्षित फोल्डर पर जाएं। तो मुझे बस वापस जाना है, मुझे अपना पासवर्ड डालना होगा और यहाँ हम उन 3 बिंदुओं पर क्लिक करते हैं और सेटिंग्स पर क्लिक करें। यहाँ हम लॉग प्रकार पे जाते हैं। हमें पहले अपना वर्तमान पासवर्ड डालना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम फिंगरप्रिंट्स को सक्षम कर सकते हैं। अब हम सेट कर सकते हैं। हमें न केवल फिंगरप्रिंट्स सेट करने हैं बल्कि एक बैकअप पासवर्ड भी सेट करना है। अब मेरे लिए ये पिन होगा। जैसा कि आप शायद अनुमान लगा सकते हैं, ये अब तक का सबसे शक्तिशाली पिन होगा। यह 1 2 3 4 है। हम अपनी लॉक स्क्रीन सूचनाओं को कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन हम अभी ऐसा नहीं करना चाहते। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा पिन स्क्रीन लॉक के रूप में सेट किया गया है और हमारा फ़ोन बस ये कहता है कि हमें इसे याद रखना होगा, क्योंकि हम हमेशा अपनी उंगली का उपयोग नहीं कर पाएंगे। और अब हम अपने फिंगरप्रिंट्स को रजिस्टर करने की प्रक्रिया से गुजरेंगे। तो मैं अपनी अंगूठे का उपयोग करूंगा या मेरा सामान्य हाथ, और हमें बस अपने अंगूठे को सर्कल में दबाना है और जब यह पूरी तरह से हाईलाइट हो जाए तो हमें इसे फिर से दबाना है, आमतौर पर अलग अलग किनारों से। तो चलो हम ऐसा करना शुरू करते हैं। देखें, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको इसे ठीक बीच में रखना होगा। और आप बस ऐसा करते रहेंगे। जैसे ही जब यह 100% पे पहुंच जाए, थोड़ा समय सफलतापूर्वक हमने अपना फिंगरप्रिंट जोड़ लिया है। हम दूसरे अंगूठे के लिए जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ ख़त्म करूँगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा लॉक प्रकार अब पिन और फिंगरप्रिंट्स पर सेट है। और अगर मैं अभी छोड़ दूँ और अपने सुरक्षित फोल्डर में जाऊँ तो मैं बस अपनी उंगली दबाएं। मैं अपनी उंगली दबा सकता हूं और थोड़ी देर बाद मैं लॉग इन कर सकता हूं। मुझे लगता है कि अगर आप एक नए जोड़े गए फिंगरप्रिंट का उपयोग कर रहे हैं तो आपका फ़ोन इसे इतना अच्छे से नहीं जानता। इसलिए शुरुआत में आपका फ़ोन कह सकता है कि अरे, आपके फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद यह आपको जानना चाहिए और आपको इसे स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। और बेशक ये उसी तरह काम करेगा अगर हम सुरक्षित फोल्डर में नहीं जाते, लेकिन उदाहरण के लिए यहाँ फेसबुक, और इसे उपयोग करने के लिए तो हमें अपनी उंगली दबानी होगी और तभी हम अपना फेसबुक उपयोग कर सकते हैं। और जब भी मैं इस एप्लीकेशन को छोड़ता हूँ, मुझे अपना पिन उपयोग करना होगा। मैं एक बार फिर से अपनी उंगली का निशान उपयोग करता हूँ। और अगर आप इसके बाद इसका उपयोग नहीं करना चाहते, हर प्रकार के बाद जब आप एक एप्लीकेशन का उपयोग कर लेते हैं तो आप सुरक्षित फोल्डर में वापस जा सकते हैं। उन 3 बिंदुओं पर क्लिक करें। यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करें। क्लिक करें। 3 बिंदुओं पर क्लिक करें। यहाँ आप सेटिंग्स पर क्लिक करें और यहाँ आप सुरक्षित फोल्डर को पाएं, ऑटो लॉक
करने का विकल्प देख सकते हैं और हम इसे इस तरह सेट कर सकते हैं कि जब मेरी स्क्रीन बंद हो जाए तो अब अगर मैं अपने फेसबुक पर जाऊं तो आप देख सकते हैं कि मुझे अब अपना पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इस स्क्रीन को लॉक कर दूं और अपने फेसबुक पर वापस जाने पर आप देख सकते हैं कि अब मुझे एक बार फिर से अपना पिन डालना होगा। लेकिन अब मैं बस जो चाहूँ कर सकता हूँ और मुझे अपना पिन डालने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि मैं अपनी स्क्रीन को फिर से लॉक नहीं कर देता। और बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको यह मददगार लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने पर विचार करें।